हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में के ब्लॉग्स में। तो गाइस, जिसका चैनल है आज वही मेरे साथ में नहीं है और आज सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि आखिर फैमिली के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद में आज लग रहा है कि मैं खुल के सारी चीज़ें सच बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आखिर इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ी लड़ाई क्यों हो गई हमारे घर के अंदर, जिसकी वजह से आज बात यहाँ तक पहुँच गई भाई, अलग होने तक की बात पहुँच गई। मैं और सुधीर दोनों ने बहुत स्ट्रगल करके और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, हमारी लव स्टोरी सभी लोगों ने देखी होगी कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाल के और हम दोनों ने अपने प्यार को पाया था। बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, क्योंकि दो डिफरेंट रिलीजन में शादी करना वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि समाज सपोर्ट नहीं करता है, समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ की थी। ठीक है, लेकिन आज हम लोग दोनों इस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि आज हमारी लाइफ किस मोड़ पे लेके आ गई हम लोग को, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ भाई जिसकी वजह से हम लोग इस मोड़ पे आके खड़े हो जाएंगे। हम लोगों ने सोचा था हमेशा कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, सब चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन आज लग रहा है कि सब चीज़ें टूटती नज़र आ रही है। ऐसा आखिर क्यों हो गया? क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई घर के अंदर? ठीक है, सोचा नहीं था कभी हम लोगों ने कि आप लोगों के साथ में इस तरह की वीडियो भी मुझे बना के शेयर करनी पड़ेगी कभी। लेकिन आज सच्चाई आप लोगों को बतानी भी ज़रूरी है, नहीं तो कल से ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी अपडेट पता ना चले और सब चीज़ें गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में सारी अपडेट देता हूँ। और कंटिन्यूसली वीडियोस भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस और माइंड ही बिल्कुल लग ही नहीं रहा है किसी भी चीज़ में, और हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस अभी चल रहा है भाई माइंड में। सारा मतलब सिस्टम पूरा इस तरह से हिला हुआ है ना भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि फैमिली दूर दूर हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं एक इस तरह से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। किसकी मदद से होते हैं भाई? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप लोग गूगल के ऊपर इसको पेस्ट करोगे, वहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पर क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है भाई, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। ठीक है, एक नया पेज क्रिएट करो जिसमें 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ करी हुई है, तो आप लोग जाओ और जाके चेकआउट कर सकते हो। क्रिएट नहीं कर रही, चाहे आप कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा उठा के देखोगे ना, बिल्कुल भी अपडेट नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है। इंस्टाग्राम पे हम लोगों को पोस्टिंग करे हुए शायद 1-2 रील्स पोस्ट करी थी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे, मतलब जुलाई के महीने के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 वीडियो पोस्ट करी, नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग डेली कंसिस्टेंसी के साथ में हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग व्यूअर्स बोलेंगे भी सही, कुछ लोग जो हम लोगों से पहले से ही नाराज़ है, या फिर बोल सकता हूँ जेलस फील करते हैं, पता नहीं क्या है उनके माइंड में, वो आज भी बोलेंगे कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई देखो, व्यूज़ के लिए मतलब नहीं है। ठीक है, ना ही पैसे से कोई मतलब है। बात है आप लोगों तक रियलिटी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं पहुंचेगी, कल से ये सब चीज़ें होती है तो आप लोगों को भी दुख होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो, सच्चाई एक तरफा पता चले ना तो वो भी गलत होती है ना। आप लोग सोचोगे कि यार मम्मी और सोहन भी वीडियोस बना रहे हैं, वो उनकी वीडियोस के अंदर बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं अभी तक आप लोगों के साथ में आया नहीं था और मैंने अभी तक कोई अपडेट शेयर भी नहीं करी थी किसी भी तरह की, लेकिन आज थोड़ा सा आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आखिर सीन क्या चल रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ तो सुना सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब मैं भी आप लोगों को बताता हूँ ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारा सीन क्रिएट होने लगा। ठीक है, मम्मी और सोहन को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि यार हम दोनों जो है, ठीक है, हमको अपने लाइफ को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, मैंने शुरू से हम लोगों की फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा दी। जब भी आज तक कितना सारा सीन क्रिएट हुआ है आप लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को कमेंट कर करके बोला भी सही कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी पर्सनल लाइफ बनाओ, ठीक है, और अलग हो जाओ। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को सजेशन यही दिया, ठीक है, लेकिन आज तक हम लोग मम्मी से अलग क्यों नहीं हो पाए भाई? उसका रीज़न मुझे आप लोग बताना कमेंट में, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि यही रीज़न था गाइस, क्योंकि देखो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली से अलग हो या फिर कहीं और जाके कोई शुरुआत करें, नहीं, मैं कभी नहीं चाहता हूँ ये। मैंने हमेशा यही प्रायोरिटी दी कि यार हमारी फैमिली हमारे साथ में रहे, चाहे हम लोग अलग भी हो जाए तो हमारी फैमिली हमारे साथ में रहे। ठीक है,
मतलब कभी उस कॉलोनी से हम लोग कहीं और भी शिफ्ट हो तो हमारी फैमिली हमारे साथ में रहे, यही मेरा माइंडसेट रहा और मैंने हमेशा यही चीज़ सोची। लेकिन आज आप लोग देखो किस तरह की बातें निकल के आ रही है, मम्मी सोहन जो भी वीडियोस बना रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह की बातें बोली जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ भी बातें बोली जा रही है। कभी सोचा नहीं था देखो ये सारी चीज़ें मैंने, और आज भी मैं बातें नहीं करूँगा वो वाली, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आज पता चल रही है, जो वीडियोस के अंदर वो लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है। और मम्मी को देखो मैंने हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया, हर चीज़ में ख्याल रखा मम्मी का, किसी भी चीज़ में हम लोगों ने कमी नहीं आने दी। चाहे और महक की बात करूँ तो देखो महक को एक बार के लिए मैंने कमी रखी होगी, लेकिन मम्मी को किसी चीज़ में कमी नहीं रखी। और मैं चाहता हूँ देखो ठीक है, जो माँ है जिन्होंने अपने को जन्म दिया उनके साथ में कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जिसकी वजह से उनको दुख पहुँचे, है ना। जब हम लोगों ने शादी करी थी तब भी उनको दुख पहुंचा था, तो आज उस दुख को मैंने ऐसा मेहनत करी, ठीक है, जिसकी वजह से आज उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी है मैंने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर हम लोगों को जब लोग बोलते थे ना कि यार इन्होंने भाग के शादी करी, तो बहुत दुख होता था मम्मी को। लेकिन आज वही समाज वाले जो लोग हैं ना मम्मी को इस नज़र से देखते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मेहनत करी, पूरी फैमिली एक साथ चल रही थी, लेकिन ऐसा बीच में कुछ होगा मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों हुआ। लेकिन हाँ आज थोड़ी सी रियलिटी आप लोगों को भी क्लियर कर दूँ भाई। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अभी सोहन का सीन क्रिएट हो रहा था, वहाँ पे सोहन किस तरह से चीज़ें कर रहा था, तो किसी की सुन नहीं रहा था उस टाइम पे, और समझाया था, काफ़ी समझाया। ठीक है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं मम्मी और महक के बीच में भी, दोनों के बीच में कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन कलेश होने लगे थे और कहीं ना कहीं बातें भी बढ़ गई थी। तो ऐसा होता ना भाई कि जब एक दूसरे के सामने बहुत लाड़ प्यार से रहने के बाद में कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है तो वो बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। ठीक है, वैसे लड़ाई बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल के अंदर महक को भी ऐसा लगने लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी। ठीक है, और मम्मी को ऐसा लगने लगा कि यार महक ने ये ऐसा क्यों बोला, है ना। तो दोनों के बीच में ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से वो फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अब देखो मैं महक का भी साइड नहीं ले रहा हूँ ना मम्मी का साइड ले रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। महक को बुरा इसलिए लगा था उस टाइम पे कि यार देखो सोहन जो है वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, उस टाइम पे किसी की बातें ही नहीं सुन रहा है, और मम्मी उसको और सपोर्ट कर रही है उस टाइम पे, जबकि वो गलत है। ठीक है, मम्मी ने उसको वहाँ पे भी, मम्मी को अगर दो थप्पड़ मार कर मम्मी उसको बोल देती उस टाइम पे कि ऐसा मत कर सोहन, ठीक है, तो शायद सोहन समझ जाता। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सोहन नहीं समझा, तो महक को उस चीज़ का गुस्सा था, और मम्मी को गुस्सा उस चीज़ का था कि महक ने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही थे भाई, लेकिन वो मैटर वहाँ पे ख़त्म होना था, लेकिन वो मैटर वहाँ पे बढ़ता गया। उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं मैं अपने बिज़नेस में बिज़ी हो गया, और उसके बाद में फिर वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, और इनका भी माइंडसेट सही नहीं था, तो कोई भी वीडियोस बनाना बंद कर दिया उस टाइम पे, है ना। लेकिन मैं चाहता था कि यार कंटिन्यूसली अपने काम पे फोकस करे, और सोहन फिर उसके बाद में फिर उसने जिम आना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखो मुझे भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस शुरू करा है तो उसको बीच में तो छोड़ नहीं सकते, तो मुझे फिर उसको संभालना पड़ा, और कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा बिजी हो गया। तो महक को भी वो प्रायोरिटी जो मिलनी चाहिए थी वो मैं नहीं दे पा रहा था उस टाइम पे, और महक को ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी कि देखो मेरे हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब एक आदमी कहाँ फंसता है पता है आप लोगों को, एक आदमी जहाँ फंसता है कि जहाँ पे बीवी भी साथ में और उसके बाद में माँ भी साथ में। अब वहाँ पे आप लोग बताओ किसका सपोर्ट करना चाहिए। माँ का सपोर्ट करूँ तो पत्नी को बुरा लगता है, पत्नी का सपोर्ट करो तो माँ को बुरा लगता है। तो एक आदमी यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। जैसे कि आज कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यार मैं किसका सपोर्ट करूँ। देखो जो है फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मैं मम्मी का सपोर्ट करता हूँ तो महक को ऐसा लगने लगा कि देखो यार मेरा तो आज कोई भी नहीं है। ठीक है, वो पूरी फैमिली छोड़ के आई है, और आज उसको ऐसा लगेगा कि यार देखो मेरा तो कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, और जो हस्बैंड के लिए मैं सब कुछ छोड़ के ही वो मम्मी का सपोर्ट करने लगी। ठीक है, और अगर महक का सपोर्ट अगर मैं करता हूँ तो मम्मी को ऐसा लगने लगेगा देखो मेरा बेटा आज कितना चेंज हो गया है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं बेटा वहाँ पे फंस जाता है भाई। और मेरे साथ में नहीं, ये हर फैमिली के अंदर होता है कहीं ना कहीं, जब ये ऐसी चीज़ें सामने आती है, ऐसे कलेश होते हैं, तो हर फैमिली के साथ में होता है, जैसे कि मेरे साथ में भी आज हो रहा है। लेकिन ठीक है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया भाई, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखो बैलेंस करना बाकी है।
और रही बात महक की, तो भाई महक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अभी, जो कि जिसकी वजह से वीडियोस के अंदर भी नहीं आ पा रही है। और मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत सारी चीज़ें समझाई, ठीक है, जहाँ तक मैं कर सकता था अपने तरफ से। लेकिन कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि यार ये अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है, या फिर आप लोग वो घर छोड़ दो और अलग रहने लग जाओ, ये भी लोगों ने भी बहुत बोला। तो देखो गाइस, चीज़ें इस तरह की हो चुकी है ना भाई, बहुत ज़्यादा, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा जल्दी किस तरह की क्या क्या चीज़ें हुई है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ज़ुबान पे तो आ रही है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ वो चीज़ें जो इतनी भयानक हुई है। लेकिन ठीक है, समय के साथ में रहते हुए सब कुछ पता चल जाएगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। आज इतना टाइम तो हो गया, लेकिन आप लोग अगर चाहते हो कि धीरे धीरे मैं सारी अपडेट शेयर करूँ आप लोगों के साथ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो भाई कमेंट करना आप लोग, और महक को थोड़ा मोटिवेट करो कमेंट करके। अगर महक अलग रहना चाहती है तो भाई वो चीज़ भी हम लोग करेंगे अब, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब बहुत टाइम हो चुका है और इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोगों को अपडेट पता नहीं था, लेकिन काफ़ी टाइम से सब चीज़ें चल रही थी जो कि हम लोग शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज मैंने शेयर करा है बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग समझो और आप लोग सजेशन दो कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। और सिर्फ एक तरफ की राय लेके ये काम मत करो आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि देखो ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, देखो क्योंकि गलत हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने देखो कभी अलग होने की नहीं सोची फैमिली से, और हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी दी और सपोर्ट किया है हमेशा। नहीं तो मैं चाहता तो आज बहुत कुछ चीज़ें अपने दम पे करी है और आगे भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं यार अपनी फैमिली है साथ में, और आज मैं कामयाब होता भी हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करता भी हूँ, कुछ कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर वो कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव करता है तो वो सिर्फ अपने तक थोड़ी रखेगा, वो अपनी खुशियाँ शेयर करेगा, अपनी खुशियों को बांटेगा सबके साथ में। अगर फैमिली नहीं होगी तो वो सक्सेस भी किस काम की, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार अपनी फैमिली के साथ में अलग होके और अपनी सक्सेस को पाऊँ, ऐसा काम नहीं कर सकता। जो फैमिली है अगर वो साथ में रहना चाहिए तो वो चीज़ भी करूँगा, अगर वो बोलते हैं कि अलग हो जाओ या फिर कुछ ऐसा करो अपने हिसाब से देखो, तो वो चीज़ भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग सजेस्ट करना क्या बेहतर होगा। और वैसे तो बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग दोनों अलग रहो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, ठीक है, लेकिन आप लोग बताना हम लोगों को कि और बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और महक के लिए आप लोग क्या शब्द बोलना चाहोगे। देखो कहीं ना कहीं इसमें महक की भी गलती नहीं है, क्योंकि देखो आज सब कुछ छोड़ के आई है वो लड़की, तो उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। नहीं तो आज चलो बहुत सारे घर में कलेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो पत्नी थोड़े दिन के लिए शांत माइंड करने के लिए अपने मायके जा सकती, लेकिन वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसको रहना भी मम्मी पापा के साथ में है। और जो भी सेलिब्रेशन भी करना है या फिर कुछ भी शेयर करना है तो मम्मी पापा और मेरे साथ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है, तो जिसके साथ में वो सारी चीज़ें शेयर कर सके। तो बाकी सारी चीज़ें अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा जल्दी, क्या हो रहा है अभी। और एक एक चीज़ बताऊंगा कि सबके बारे में, मम्मी पापा सोहन, ठीक है, मैं और अपने बारे में सारी चीज़ें अपडेट दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आज हम दोनों ने इंटर रिलीजन मैरिज करी है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखना ज़रूरी है। क्योंकि देखो शादी तो हो जाती है, शादी के बाद में जो पिक्चर जो असली चालू होती है ना, वही शादी के बाद चालू होती है, जो कि धीरे धीरे आज हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है।